नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH टीवी। मैं हूँ तांत्रिक छन्नूलाल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल GH टीवी में। आप सभी का माता रानी की कृपा रहेगी तो ये उपाय जो भी आपको बताया जाएगा, ये उपाय करते ही आप अपने प्रेमी को अपने वश में कर सकते हैं, पति को वश में कर सकती हैं और पत्नी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने दुश्मन को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से इस उपाय को एक बार चेक जरूर कीजिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, एक बार आजमा के जरूर देखिएगा। जो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, बस ये छोटा सा उपाय है, इसे करते ही आप जिसे चाहोगे वो आपके वश में हो जाएगा। आप जिधर उंगली उठाओगे वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। अब आपको इस उपाय को करने के लिए दो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहली चीज़, हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हम जो जैसे बताएंगे वैसे ही करिएगा। और दूसरी चीज़ है, आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि जो मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगा, इस मंत्र का प्रयोग आप अपने पार्टनर पर या पति पर या पत्नी पर करेंगे। हिंदी आनी चाहिए, टूटी फूटी भी हिंदी आती होगी, थोड़ी बहुत भी हिंदी आती होगी। जो छोटा सा शब्द है इसे ही बोलना है आपको और बोलकर सोना है। सोने से पहले पहले इस उपाय को करेंगे। पहले ही दिन से, पहली ही रात से आपको रिजल्ट नजर आएगा। पहली रात से, जैसे आज रात है, आज रात को आपने शुरू किया इस उपाय को करना और सुबह तक आपको रिजल्ट नजर आएगा 100%। 3 चीज़ों का परहेज भी करना है, किस समय करना है, किस दिन करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो को तो पूरा अंत तक देखना ही होगा। मेरे प्यारे भक्तों, यूँ तो आपने बहुत सारे तरीके, बहुत सारे उपाय YouTube से सीखे हैं, किए हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला है। तो समाधान कैसे मिलेगा जब आप पूरा तरीका सीखेंगे? और किसी का भी उपाय किसी पर नहीं लग सकता। हर किसी के मामले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको हन्नूसी मंत्र, वशीकरण का मोहनी हन्नूसी मंत्र जो बताने जा रहा हूं, एक स्पेशल आपको मंत्र बताऊंगा। ये स्पेशल मंत्र मैंने व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों को बताए हैं, जिससे उनके काम बन गए। आज मैंने ये पब्लिश किया है, यानी सभी के लिए। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपकी भलाई के लिए, जो पति पत्नी आपस में एक साथ नहीं रहते हैं, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में तकरार होती है, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, उनको एक करने के लिए। यदि आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो या आपके घर का कोई मेंबर हो या आपका दोस्त हो, आप उस इंसान को, उसके पति के और पत्नी के बीच में हो रहे अनबन को दूर करने के लिए ये वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सीख लीजिएगा, जैसे भी मैं आपको बताऊंगा वैसे आप हमारे उपाय को कीजिएगा। अब साथ साथ में कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं और मोबाइल के ऊपर कॉल करते हैं, तो सामने मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। मैं कॉल करने के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया मुझे कॉल ना करें। और व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई स्पेशल कार्य करवाना है तो आप व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज में पूरी बात लिख करके, टेक्स्ट मैसेज में लिख करके भेजेंगे। अगर आप लिखना नहीं जानते तो आप किसी और से लिखवा लेंगे, क्योंकि हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो और आपको समझ में ना आए, तो आप अपने दोस्त से अपने बारे में लिखवा करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आपका काम बन जाएगा। अब मैं आपको वशीकरण करने के लिए एक मंत्र के बारे में भी बताऊंगा, एक मंत्र दिखाऊंगा। इस मंत्र का उच्चारण वशीकरण करने के लिए किया जाता है और यह मंत्र स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर स्त्री उन दिनों में है, रसोई में, मंदिर वगैरह में नहीं जा सकती, यानी गंदी है। गंदी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गंदाई शब्द बोलते हैं कि स्त्री गंदी हो जाती है, तो उस समय पर इसलिए इस मंत्र का उच्चारण ना करें। जब आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाएं, स्नान कर लें, वो 7 दिन निकल जाएं आपके, उस समय आप ये उपाय करिएगा। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी बुरी लगेगी तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिए। मैंने गंदा शब्द बोला है तो इसलिए मैं
समझाने के लिए मैंने बोला है। वैसे तो स्त्री बहुत ही पवित्र होती है और हर स्त्री हमारी बहन है और हम अपनी बहन का बहुत सम्मान करते हैं। चलिए मैं आपको समझाने के लिए जो भी बता रहा था, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से स्त्री अपवित्र हो जाती हैं उसी तरीके से पुरुष भी अपवित्र होते हैं। तो अगर वो नहाए नहीं हैं तो पूरी तरीके से नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए और अब आप ये उपाय कीजिएगा। दोस्तों, जब तक समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं पूरे तरीके को, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैंने खुलकर आप लोगों को बताया है। हो सकता है मेरी बात किसी को ना अच्छी लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो जानकारी होनी चाहिए पूरी होनी चाहिए। अब मैं आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, कितना करना है ये भी बताऊंगा और किस दिन से इसे शुरू करें ये भी मैं बताना चाहता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण आपको, जो भी मैं आपको मंत्र दिखाऊंगा, इस मंत्र का उच्चारण आपको शनिवार की रात से करना है, पहली रात से, और अगली शनिवार जो आने वाली शनिवार है उस शनिवार तक ही आपको ये उपाय करना है, उसके बाद बंद कर देना है। आज शनिवार है तो आज से शुरू करेंगे और आने वाली शनिवार तक हम इस उपाय को करते रहेंगे। प्रतिदिन, प्रति रात, हर रोज, हर रात को ये उपाय करना है और उस शनिवार के बाद से इस उपाय को रोक देंगे। आपको फिर इस उपाय को करने का कभी मौका नहीं चाहिए, आपका काम बन जाएगा। वो मंत्र क्या है स्क्रीन पर देख लीजिए। वीडियो बनाने में, मुझे बोलने में अगर कुछ अटपट सा आ रहा होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे हिंदी आती नहीं है, मगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण आपको रात को सोते समय पर ही करना है और इस मंत्र का उच्चारण आपको बस 1100 बार ही करना है। पहले आपको अपने पार्टनर यानी पति का या पत्नी का, जिसे अपने वश में करना चाहते हैं उनको, उनका नाम आपको लेना है और नाम लेना है कम से कम 3 बार और उनके लिए प्रार्थना करनी है कि हम भगवान से, आप जिस भगवान को भी उनको पूछते हैं, जिस भगवान की पूजा करते हैं, आप उनको याद करते हुए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में इस मंत्र का उच्चारण आप 1100 मरतबे करेंगे और उसके बाद में जब ये मंत्र का उच्चारण 1100 बार हो जाए फिर आप उसके लिए प्रार्थना करके सो जाएंगे। सुबह तक वो इंसान आपके वश में हो जाएगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, हमारी बात अगर बुरी लग रही होगी तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला मुझे हिंदी उतना साफ नहीं आती, मगर फिर भी मैं आप लोगों को हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल GH TV को कृपया आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारा ये वीडियो लोगों के पास में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस उपाय को करना चाहें तो मीट, मांस, मछली, अंडा, मदिरा वगैरह का सेवन आपको नहीं करना है कम से कम 7 दिनों तक। अब आप इस उपाय को करिए और अपने पति, पार्टनर को, पत्नी को, अपनी प्रेमिका को आप अपने वश में कीजिए, अपने दोस्त को और दुश्मन को भी आप अपने वश में कर सकते हैं, यही एक उपाय से। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा और वो और भी ज़्यादा साफ हिंदी में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपका काम बने। हमारे वीडियो को कृपया अपनी इच्छा अनुसार लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।